कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। प्यारे प्यारे हमारे कर्क राशि के जातक, अभी जो हमारे गुरु बाबा हैं इनकी बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड हो गई है, फास्ट फॉरवर्ड हो गए हैं, यानी अतिचारी हो गए हैं। तो 14 मई 2025 से लेकर 18 मार्च 2033 तक जो ये अतिचारी गति में रहने वाले हैं, यानी कि आज हम 2025 में जब बात कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो उस समय जो आपकी स्थिति है, तो आने वाले 8 वर्षों में आपकी स्थिति क्या रहने वाली है और ये जो 8 साल हैं ये क्या क्या आपको दे के जाएंगे, किन क्षेत्रों में संघर्ष आपको देखने को मिलेगा और किन चीज़ों के लिए हमारे को अलर्ट बने रहना है। तो हम इस वीडियो में उस 8 सालों की जो है एक संक्षिप्त जो है चर्चा करेंगे। पहले गोचर समझ लीजिए। 14 मई 2025 से 18 मार्च 2033 तक ये अतिचारी रहेंगे। 2 साल फिर ये सामान्य गति पे आ जाएंगे, जो साल भर जो एक राशि में रहते हैं उस गति पे आ जाएंगे। फिर दोबारा 8 सालों के लिए 15 अप्रैल 2036 से 16 फरवरी 2044 तक ये पुनः अतिचारी हो जाएंगे। अतिचारी का मतलब आप ये समझ लीजिए कि कोई भी प्लैनेट जो है वो सूर्य के अगर नज़दीक जो है जाना शुरू कर देगा, तो पृथ्वी के ऊपर से, हमारे प्लैनेट के ऊपर से हमारे को ऐसा दिखाई पड़ता है, ऐसा जान पड़ता है कि अमुक जो ग्रह है, जैसे कि यहाँ पर बृहस्पति की बात हो रही है, उसकी स्पीड तेज हो गई है, अब बहुत तेज हो गई है। सामान्य तो जो स्पीड है उससे लगा लीजिए लगभग 3 टाइम्स जो है फास्टर हो गई है, बहुत तेज़ी से। अब ये जो अतिचारी जो गति है, जो 8 सालों के लिए जो हुई है, अभी तक जो रिकॉर्ड रहा है पिछले 500 सालों का, उसमें कभी भी इतने वर्षों तक लगातार, यानी कि लगातार 8 सालों तक कभी भी देखने को नहीं मिली है। इससे पहले 2018 से लेकर 2022 तक 4 सालों के लिए अतिचारी हुए थे और पूरे विश्व में बहुत अधिक परिवर्तन देखने को मिले थे, क्योंकि कोरोना आ गया था। वैश्विक जो महामारी वो हमने देखी थी। वो 4 साल थे, हमें 8 साल। तो कहने का अर्थ यह है कि जीवन जो है किसी प्रकार से सामान्य नहीं रहने वाला है। अब जो है हम हर एक साल को गिनते हुए पूरे 8 सालों में हमारे को क्या क्या मिलने वाला है उसके बारे में चर्चा करेंगे कर्क राशि के जातकों के लिए। आपकी जो निजी होरोस्कोप है, निजी जो कुंडली है, वहाँ पर बृहस्पति देव जहाँ बैठे हुए हैं वह वाला सेक्शन एक्टिव रहेगा पूरे 8 सालों तक, समझ जाइएगा। अगर बाय बर्थ जो है, यानी कि वक्री हैं, मूल स्वभाव में वक्री हैं, तो एक सेक्शन पीछे भी एक्टिव रहेगा, यानी कि जहाँ पर बैठे हुए हैं उससे एक सेक्शन पीछे। साथ ही साथ जहाँ पर 3 प्रमुख दृष्टि हैं, 5, 7 और 9, वह भी स्थान एक्टिव रहेंगे पूरे 8 साल तक। साथ ही साथ जहाँ पर राहु बाबा मूल रूप से बैठे हुए हैं वह सेक्शन भी एक्टिव रहेगा। अतिचारी में जो हमारा स्कैनिंग विद्या का अनुभव रहा है, तो उसमें 2 मेजर प्लैनेट्स हैं, इनके ऊपर बहुत तीखी नज़र बना के रखनी पड़ती है। बृहस्पति और उसके स्थान वक्री का एक स्थान पीछे, और साथ ही साथ जो राहु बाबा जहाँ बैठे हुए हैं, ये जो स्थान है, इन स्थानों पे संघर्ष होगा ही होगा। लेकिन संघर्ष जो है वह मीठा रहता है या कड़वा रहता है, वह आपकी निजी कुंडली पे आधारित बना रहेगा कि आप जो है किस हिसाब से अलर्ट वाली पोजीशन में बने रहते हो। अगर अलर्ट बने रहते हो कि ठीक है, समय जैसा बदल रहा है, हमारे को समय के हिसाब से जो करवटें लेनी चाहिए, तो आप कहाँ के कहाँ पहुँच जाओगे। मतलब अगर अभी 0 हो 2025 में कर्क राशि के जातक, तो हीरो वाली पोजीशन पे आ जाओगे और वहाँ पर बने ही रहोगे, समझ जाइएगा। यानी अतिचारी जो है बहुत सारे पॉजिटिव जो है आपके लिए बैकग्राउंड लेकर आ रहा है, आप बस सिलेक्ट करते चलिए। अब हम ना 8 सालों को एक प्रकार से समझ लेते हैं। चार्ट के माध्यम से देखिए कि अभी ये आपके 12वें सेक्शन से शुरू हुए हैं। ये पहला साल है आपका 2025 का। 12वें सेक्शन से चलते चलते ये पहुँचेंगे 2033 में आपके 8वें सेक्शन पे, जहाँ पर कुंभ राशि है। कुंभ राशि में उस समय पहुँच जाएंगे, फिर 2 साल के लिए शांत रहेंगे, सामान्य गति पे रहेंगे। उसके अलावा आप देखिए प्रत्येक सेक्शन में लगन से लेकर 6वें सेक्शन तक, जहाँ पर धनु राशि है, ये 3 बार अपनी प्रेजेंस दे रहे हैं, यानी कि आपको पूरे 3 मौके देंगे पूरे 8 सालों में एक एक सेक्शन के लिए। 2 मौके देंगे आपके 12 सेक्शन के लिए और 2 मौके देंगे आपके 7 सेक्शन के लिए।
उसके पश्चात ये कहानी फिर से रिपीट होगी 2 साल के बाद पुनः 8 साल तक, 2044 तक। अब समझिए, पहले साल में आपको जो 12वां सेक्शन है, खर्चों वाला सेक्शन है, घर से बाहर रहकर कमाई कर रहे हो, विदेश जो है जाकर सेटलमेंट अपनी करना चाहते हो, ये उसका सेक्शन है। उसमें संघर्ष देखने को मिलेगा, बिल्कुल देखने को मिलेगा। लेकिन क्या संघर्ष जो है वो पीड़ा को बढ़ाएगा? बिल्कुल नहीं बढ़ाने वाला है। आप अलर्ट अगर हैं तो पीड़ा नहीं बढ़ाने वाला है। समझदारी के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो ये सेक्शन बहुत ज़्यादा अधिक मजबूत हो जाएगा। और अगर ये सेक्शन बहुत मजबूत हो जाता है तो आपके ज्ञान की चर्चा हर जगह होने वाली है। समझ रहे हो आप? ये जो आपके अंदर का छुपा हुआ स्वभाव है, ज्ञान वाला स्वभाव है, इतना ज्ञान जो छुपा कर अपने अंदर बैठे हो, ये प्रकट होने वाला है। पॉजिटिव समझिएगा। मैं हमेशा पॉजिटिव ही देखना पसंद करता हूँ, पॉजिटिव ही बताना पसंद करता हूँ। बाकी तो विशेषता निजी कुंडली ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है सटीक गणना के लिए। उसके पश्चात आ जाइए, दूसरे साल में आ जाइए। दूसरे साल में आप ये बात समझ लीजिए कि किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। कोई भी कष्ट आएगा, अगर आएगा तो वह अपने घुटने टेकेगा ही टेकेगा। लेकिन इसके कारण एक निजी अहंकार आ सकता है और बेफिक्री हो सकती है कि आराम से बैठ जाओ, अब सब चीज़ें ठीक हो गई हैं, इससे बचिएगा। अब तीसरे साल में पहुंचिए। तीसरे साल में पैसा भी बहुत अच्छा आएगा, हर प्रकार से आपके पास धन भी जुड़ेगा और कुछ ना कुछ ऐसा करोगे ही करोगे जिससे कि पूरे परिवार का नाम भी आप रोशन करोगे। समझ जाइएगा, बहुत सटीक तरीके से बता रहा हूँ, लेकिन अलर्टनेस के साथ थोड़ा सा आपको ध्यान भी बना के रखना है। ध्यान बना के रखोगे, सीधी दृष्टि बना के रखोगे, चाल सीधी रखोगे तो जो मैं बातें कह रहा हूँ ये हर प्रकार से फलित होंगी ही होंगी। उसके पश्चात आ जाइए, आप चौथे साल में आ जाइए। चौथे साल में पहुँचते ही यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत अधिक ख्याल रखना है। और एक प्रकार से कहा जाता है ना कि हम क्या करें, हमारे पास टाइम ही नहीं है, हमारी यात्राएं शुरू हो गई हैं। तो वह जो आपका चौथा वर्ष होगा तो वो यात्राओं के माध्यम से आप अपना भाग्य का निर्माण करोगे। स्वास्थ्य की दृष्टि में केवल हृदय संबंधित कुछ समस्याएं आ सकेंगी। यह गोचर है, यह निजी कुंडली नहीं है, यह भी बात का ध्यान बना के रखिएगा। 5वें साल में हम चलते हैं। 5वें साल में जिस भी व्यक्ति ने बहुत अधिक संघर्ष देखा है और एक रुपया जोड़कर एक अभिलाषा रखी हुई है कि अब जो है मेरा मकान बनेगा, तो हाँ, 5वें वर्ष में पहुंचकर वह सुख भी आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पिछले वर्षों में नहीं मिल सकता, 2025 में नहीं मिल सकता। ये केवल आपकी निजी कुंडली गोचर आपको कहाँ का आशीर्वाद दे रहा है, हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। यह जो 5वां वर्ष होगा, इसमें हर प्रकार की सुख सुविधा आपके घर में मौजूद रहेगी और कर्म क्षेत्र पे किसी भी प्रकार की आपको अड़चने देखने को नहीं मिलेगी। छठे साल में आ जाइए। छठे साल में आपकी बढ़त तो होगी, आपके संतान की बढ़त भी होगी। 2-1 साल से अगर मान लो पिछले 2-1 साल से घर में रिश्ते नहीं हो रहे हैं, आगे संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है, किसी भी कारण से कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है उसके लिए जो है ब्रेकेज लगती जा रही है एक प्रकार की, कि क्या करे, वो समय उत्तम कब आएगा, तो वह जो आपका छठा वर्ष रहेगा ये आपको भर के देने वाला है। लेकिन अलर्ट बने रहना पड़ेगा। कर्क राशि के जातक में अंत में आपकी कमी भी बताऊंगा, किस कारण जो है आपको मार लगती है, और वो चीज़ ठीक कर लोगे, बिल्कुल राजाओं जैसा जीवन होने वाला है। 7वें वर्ष में पहुंचते हैं। 7वें वर्ष में पुनः, जैसे कि तीसरे सेक्शन में तब मैंने स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करी थी, तो पुनः मैं आपके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। देखिए, उदर संबंधी रोग, आंतें संबंधी रोग, और यह चीज़ समझ जाइएगा कि किसी न किसी रूप में हल्के बुखार की शिकायत, और बहुत तेज़ी से हमारे को जो मौसमी परिवर्तन होता है उसमें हमारी तबीयत बिगड़ जाना। इसके अलावा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 7वें वर्ष तक आते आते आपके सर के ऊपर 1 पैसे का भी कर्जा नहीं रहेगा, और जहाँ से वसूली होनी चाहिए, है ना, व्यक्ति कहता है कि मैंने जो है इतने वर्ष पहले जो है एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदा था, मैंने केवल जो है कमाई के लिए खरीदा था, मुझे कोई मकान नहीं बनाना था। तो 7वें वर्ष तक आते आते उसके बहुत अच्छे रेट्स भी आपको मिलेंगे। और ये सेक्शन कर्जा, बीमारी, शत्रुता का है। इनका स्वयं का अपना निजी भार भी होता है, ये इस सेक्शन को बहुत अच्छे से दबा देंगे। ध्यान रखिएगा। देखिए, ईश्वरीय जब मदद आती है ना, तो जातक को हमेशा झुक कर चलना चाहिए।
किसी भी चीज़ में अगर जो है झुक के चलता रहेगा तो उसको पता ही नहीं लगेगा। जो बहुत तेज़ी से जो हवा चल रही थी, विपरीत समय की जो हवा चल रही थी, वो उसको छू भी नहीं पाएगी, क्योंकि वो बहुत जो है डाउन टू अर्थ होके चल रहा है। यहाँ पर अहंकार आने से अपने आप को आपने बचाना है, ये आपकी निजी जिम्मेदारी है। 8वें वर्ष में जब हम पहुँच जाएंगे तो 8वें वर्ष में जिन्होंने अपनी निजी कुंडली के हिसाब से अब तक बहुत अधिक संघर्ष देखा है, तो यह अब से हम गिनते हुए वह जो वर्ष होगा उसमें आपके पास एक बहुत बड़ा बिजनेस नेटवर्क भी होगा। हर प्रकार से आपके जीवन में मांगलिक कार्य जो होने चाहिए, परिवार में जो शादियां होनी चाहिए बच्चों की, उनके आगे जीवन में भी बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए, वो सुख भी आप देख लोगे। ध्यान रखिएगा, अभी इस हिसाब से है कि ये गोचर के हिसाब से एक अंदाज़ा बताया जा रहा है कि भाई देखिए इस वर्ष में ये गोचर के तहत आपको मिलने वाला है। आप अपनी केवल और केवल निजी कुंडली से इसको साधने का प्रयास करिए। साथ ही साथ ये मानिए कि 8वें वर्ष में पहुंचते पहुंचते जो अब तक अगर आपने उस साल के दौरान, पिछले कुछ साल के दौरान जो है अस्थायी इनकम देखी है कि भैया जितनी मेहनत करते हैं उस हिसाब से पैसे आ पाते हैं और एक बंधी हुई ज़िंदगी हो गई, तो फाइनली 8वें वर्ष में पहुंचकर कुछ चैन की सांस ले पाओगे। कुछ ना कुछ सिस्टम आप अपनी मेहनत से इतना बना ही लोगे कि फिर वो पैसिव इनकम जो होती है, जो पैसा फिर आपको घूमता है और फिर घुमाकर जो है आपको कमा कर पैसा देता है, वहाँ तक की सीट आप प्राप्त कर लोगे। उसके पश्चात जब हम 9वें वर्ष में एंटर करेंगे तो यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आते आते जो है 2033 9वें वर्ष में हम पहुँच जाएंगे। निजी प्रार्थना रहेगी, क्योंकि यह जो सेक्शन है, यह सेक्शन अगर सही तरीके से काम करता है व्यक्ति को माला माला बना देता है, अगर सही तरीके से काम नहीं करता है तो व्यक्ति जो है थोड़ा सा प्रभावित भी होता है। इस वर्ष में पहुंचकर अगर आपके सारे वर्ष जो है निजी कुंडली के हिसाब से बिल्कुल ठीक बैठ रहे हैं, तो ये 9वें वर्ष में 2033 में थोड़ी सी हमारे को वित्तीय संबंधित समस्या आ सकती है। बस केवल इस बात का ध्यान बना के रखिएगा। यह है एक प्रकार का गो थ्रू। अब आप समझिए कर्क राशि के जातक की सबसे बड़ी उपलब्धि, और सबसे बड़ी उपलब्धि के कारण वही जो कमी बन जाती है। केवल कर्क राशि ऐसी है, इनके साथ अगर कोई 10 मिनट खड़े होकर मीठा बोल ले, ये उसको अपने साथ रिश्ते में बांध लेते हैं मानसिक रूप से। उसको कभी कोई तकलीफ होगी या आधी रात में भी खड़े हो जाएंगे। समझ रहे हो कि इतने ज़्यादा इमोशनल होते हैं। अब यही जो इमोशनल बिहेवियर है, ये इसके लिए संकट बन जाता है कभी कभार, क्योंकि वो जातक तो इनसे सामान्य तरीके से बात कर रहा था, लेकिन इनकी उदारता वाले भाव के कारण वो रिश्ता इनके साथ बनने लग गया। यह चीज़ बस त्याग दीजिए। आपको केवल और केवल रिश्ता बनाना है अपने जीवन लक्ष्य से। बाकी जो सामान्य रूप में समाज में जैसे एक नॉर्मल बिहेवियर रहता है, ये तेल देखो, तेल की धार देखो, समय की चाल देखो, आपने केवल उस हिसाब से चलना है। अदरवाइज़ आपको पीड़ा होती ही रहेगी। इसलिए मैं निजी प्रार्थना कर रहा हूँ कि केवल मेरा जो जीवन लक्ष्य है, मैं उसी में ही बिज़ी हूँ। मुझे ये पता ही नहीं चला कौन आके क्या बात बोल गया, हमारे को समझ में आई, हमने मदद कर दी। हम तो अपने निजी जीवन से ही फ्री नहीं हो पाते हैं। हमारे आसपास क्या चल रहा है, क्या गतिविधियाँ हो रही है, हमारे को तो इसकी होश ही नहीं है। तो निजी प्रार्थना है, इस चीज़ को बस आप ठीक कर लीजिएगा। बाकी सारी चीज़ें जो हैं भर भर के आशीर्वाद के रूप में आने वाली हैं। 8 सालों में बिल्कुल जो है लाइफ चेंज होने वाली, केवल पॉजिटिव मैनर में। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं